यहाँ पर हमें ए एन एक सीक्वेंस दे रखी है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है और हमें ये बताना है कि ये सीरीज समेशन ए एन कन्वर्ट्स करेगी कब, इफ ऑप्शन ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, सी इज ट्रू या डी इज ट्रू। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। अगर समेशन ए एन स्क्वायर कन्वर्ट्स करती है तो क्या ये इम्प्लाई करेगी कि ये भी कन्वर्ट्स करे। तो इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं समेशन 1/n²। यहाँ पर ए एन स्क्वायर का जो रोल प्ले कर रही है वो 1/n² कर रही है, यानी कि ए एन का रोल प्ले करेगी 1/n। तो ये सीरीज कन्वर्ट्स करती है बाय पी टेस्ट, लेकिन सीरीज समेशन 1/n ये कन्वर्ज नहीं करती है। इसका मीनिंग हुआ कि ऑप्शन ए आपका रोंग है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी में कहा गया है कि अगर समेशन ए एन अपॉन 2⁻n कन्वर्स करती है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि समेशन ए एन कन्वर्जेंट होगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि 1/2n जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका कॉमन रेशियो हाफ है, तो ये कन्वर्ज करती है, लेकिन समेशन ए एन कन्वर्ज नहीं करती है क्योंकि हमने ए एन को मान लिया है 1। ये डाइवर्जेंट, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। कैसे? क्योंकि जब हम निकालेंगे 1+1 इस तरह से समेशन इसका, तो ये एक स्पेसिफिक नंबर को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका बढ़ते ही जाएगा, बाउंडेड नहीं होगा, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया है कि अगर समेशन ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन कन्वर्स करता है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए समेशन ए एन को। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कन्वर्ट्स कर रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि इसकी जो लिमिट है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ट्स करती है तो उसकी लिमिट 0 होगी। तो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की लिमिट 0 होगी। इसका मतलब हुआ, 0 का मतलब हुआ लेस देन 1 होना। तो लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन लेस देन 1, और इसके मोड की भी लिमिट लेस देन 1 होगी। अगर ए एन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ सीरीज और समेशन ए एन आपकी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि यही आपका रेशियो टेस्ट है। ऑप्शन डी में आपसे क्या कहा गया है कि अगर समेशन ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 कन्वर्स करती है तो क्या ये इम्प्लाई करेगा समेशन ए एन कन्वर्स करेगी। अगर समेशन ए एन प्लस 1 अगर कन्वर्स कर रहा है तो इसका मतलब हुआ इसकी जो लिमिट है वो 0 होगी। ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की लिमिट 0 होगी। लिमिट 0 होगी तो लिमिट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम रेशियो टेस्ट से ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ऑप्शन डी आपका फॉल्स हो जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सिर्फ ऑप्शन सी है।